और वो बाण सीधे जा करके वो बाण सीधे जा करके सीने में आज समाओ है वो बाण सीधे जा करके। और ये 101 रुपये हमारे बाबा जी श्रीमान जयपाल सिंह, जयपाल बताए ना, ये 101 रुपये देकर समाप्त करते हैं। श्रीमान महेंद्र सिंह बाबा जी देकर सम्मान करते हैं। हम अपनों को बड़े को आशीर्वाद दे कह सकते हैं। कामना है वाक्य बिहारी से सदैव हमारे बुजुर्गों का, महान भक्तों का आशीर्वाद मिलता रहे। इसी प्रकार से सतमार्ग के रास्ते पर चलते रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। यही वाक्य बिहारी से हमारी इच्छा और कामना है। जैसे ही वो हिरण समझ के बाण चलाया और वो बाण किन्नर ऋषि के सीने में लगा, और जैसे ही वो मानस की आवाज पांडव ने सुनी तो होश उड़ गई। अरे भगवान ये क्या हुआ? भाग के आए, दोनों हाथ जोड़े, बाबा जी माफ कर दो, हमने जानबूझ के ये बाण नहीं चलाया। लेकिन बाबा जी ने जवाब दिया, अरे राजा उसी समय पर ऋषिवर ने ऐसे वचन सुनाओ है, तो ये माफ करेंगे न ओ राजन, तो ये माफ करेंगे न ओ राजन। मेरे सीने में बाण चलाओ है, तो ये माफ करेंगे न ओ राजन। पांडव महाराज ने दोनों हाथ जोड़े, हमें माफ कर दो। लेकिन किन्नर ऋषि ने कहा, अच्छा हमारी पत्नी की एक ही इच्छा थी, बेटा की संतान की, वो भी हमने पूरी नहीं कर पाई। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अगर हमने संतान का मुख नहीं देख पाया तो तुम भी अपनी संतान का कभी मुख नहीं देख पाओगे। जैसे ही अपनी पत्नी के पास में जाओगे वैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। किन्नर ऋषि की मृत्यु ही। पांडव महाराज बड़ी परेशान है, क्या करे, बिना संतान के तो कुछ नहीं है। कितना भी पैसा हो, कितने भी महल दुमेला अटाटारी भर रहे हो, कितने भी हाथी घोड़ा नौकर चाकर घर में चल रहे हो, लेकिन अगर एक संतान घर में नहीं है तो सारे सुख वो तुम्हारे अधूरे हैं। क्या करें? आज पांडव महाराज ने कुंती से कहा, तुम्हारे पास में दुर्वासा ऋषि के दिए हुए 5 मंत्र हैं। क्योंकि भैया जब कुंती कुंवारी थी तो ये दुर्वासा ऋषि की बहुत बड़ी भक्त थी। दुर्वासा ऋषि ने एक से मंत्र दिया था जिसे हताश मंत्र बोलते हैं, और कहा जब कभी तुम किसी देवता का आह्वान करोगी तो वो देवता आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। कुंती को दुर्वासा ऋषि के दिए हुए वरदानों पर, मंत्रों पर विश्वास नहीं हुआ तो कुआरे पर इन्होंने सूर्य देवता का नमन किया तो कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण की कहानी बहुत विचित्र है, आगे आने वाली कथा में आपको सुनाएंगे। कहा आपके पास 5 मंत्र ही, आप हमें पुत्र दे सकती हो? तो कुंती ने कहा बिल्कुल। आज कुंती ने पांडव महाराज के कहने से सर्वप्रथम धर्म का आह्वान किया, इससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। दूसरी बार पवन का आह्वान किया, इससे भीम का जन्म हुआ। तीसरी बार इंद्र का आह्वान किया, इससे अर्जुन का जन्म हुआ। अब माधुरी बोली, बहना कोई शक्ति हो तो मुँह दे दे, तेरे 3 लाला तो है गए।
चौथी बार शनि कुमार का आह्वान किया, इससे नकुल का जन्म हुआ और सहदेव जो थे वो पांडु महाराज के बताए जाते हैं। 5 बेटा हुए। अब गांधारी ने विचार करो कि इनके 5 बेटा है गए लेकिन हमारे कोई संतान ना है, तो गांधारी ने अपना कलेज कूटना प्रारंभ कर दो। तो उसी कलेजे से एक मांस का लोथड़ा निकला, जिसे कटवा के 101 कलशों में रख दिया, जिससे 100 बेटा और 1 बेटी पैदा हुई, जिनमें सबसे बड़े थे दुर्योधन और दुशासन। भैया 100 कौरव हैं और 5 पांडव हैं। गुरु बृहस्पति जी से शिक्षा और गुरु द्रोणाचार्य जी से इन्होंने धनुष विद्या सीखी है। पांडु महाराज की मृत्यु होने के बाद कुछ समय तक राज शकुनी ने चलाया, कुछ विदुर ने संभाला। उसके बाद बात आकर के यहाँ रुक गई कि राज्य का राजा कौन बनेगा। गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली तो सब में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को माना गया। युधिष्ठिर को कहा कि राजा बनाए गए और कौरवों ने विचार किया कि हमारे 100 भाई होके ये राज्य पांडवों को मिल जाए तो हमारा फायदा ही क्या है 100 भाइयों का। हम तो 100 भैया हैं, पांडव की तो छोड़ो, गांव के गांव खाली कर देंगे। विचार किया, कहा कि हम अपने जीते जी इस राज्य को पांडवों को नहीं करने देंगे। भैया